हम जहां कुर्सी लगा देते हैं टूरिज्म वहीं शुरू हो जाता है। हम जहां कुर्सी लगा देते हैं टूरिज्म वहीं से शुरू हो जाता है। बहुत खींच खाच के बेचारे 9 तक चले गए थे। जैसे हिंदू अपनी डेड बॉडी शमशान घाट तक ले आते हैं, ऐसे ये विदेशी कपड़ों की डेड बॉडी यहां से उठाएंगे और फिर विश्रांत वाड़ी तक पैदल चलते हुए जाएंगे। तो तुम जो काम चाहते हो दुनिया करे वो तुम खुद करो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पूरी दुनिया को पलट ही देगा। जब तुम अपने बच्चे से या अपने छोटे भाई से कहते हो कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, तो उसका बच्चों पे कम असर होता है। जब तुम खुद 4 बजे उठते हो तो उस पर ज्यादा असर होता है। इसलिए जितने लोग प्रवचन करते हैं अपने अपने घरों में, उनके बच्चे कहते हैं ऐसे ही, तुम जो काम चाहते हो दुनिया करे वो तुम खुद करो। उसका एक सबसे प्यारा तरीका यही है, वो तुम खुद करो। तो तुम जब बदलोगे, जैसे आश्रमों में जो गुरु होता है, बड़ा सबसे चीफ है, जैसे सदगुरु है। अब सदगुरु का जीवन इतना मस्त है कि हर आदमी कहता है कि मुझे आप जैसा बनना है। अब सदगुरु 3 बजे उठ कर ध्यान करते हैं, तो अब आश्रम में जितना भी आदमी है, अगर सदगुरु सुबह 10 बजे सुबह उठे तो कल वो आश्रम खाली हो जाएगा। तो यहां एक नारा था स्वदेशी बाइकॉट, लेकिन यहां गांधी जी ने क्या किया, फ्यूनरल पायर, जो फॉरेन गुड्स होते थे उसकी डेड बॉडी बनाई जाती थी। सदाशिव पेट से विमान नगर या विश्रांत वाड़ी यहां तक यात्रा चलेगी। 15 जनवरी सुबह 7 बजे सब सदाशिव पेट पे गैदर करेंगे, और फिर यहां से डेड बॉडी, जैसे हिंदू अपनी डेड बॉडी शमशान घाट तक ले आते हैं, ऐसे ये विदेशी कपड़ों की डेड बॉडी यहां से उठाएंगे और फिर विश्रांत वाड़ी तक पैदल चलते हुए जाएंगे। तो यहां से लेकर विश्रांत वाड़ी 15 किलोमीटर तक लोग सड़कों के किनारे खड़े होंगे, और फिर गांधी उनसे अपील करेंगे कि कम से कम एक रुमाल आप इसमें डाल दो। जैसे कल एक साहब से मैंने कहा कि यार एक्सरसाइज वगैरह बोले तुम करते हो, तो हमने कहा दंड बैठक मारोगे, कहा हाँ, हमने कहा 100 एक बार में। बहुत खींच खाच के बेचारे 9 तक चले गए थे। आज सुबह उठ नहीं पा रहे थे, क्या यार बहुत पेन हो रहा है। मैंने कहा तो होगा तो है। पेन का मतलब होता है परिवर्तन। जिस चीज में पेन नहीं होता उससे आपको कभी कभी कुछ अचीव नहीं होगा। जिन चीजों में पेन नहीं है वहां तो कुछ अचीवमेंट है ही नहीं। घाटा हो रहा है ना। मालदीव ने उल्टा सीधा बोला, मोदी जी चले गए लक्षद्वीप, हम जहां कुर्सी लगा देते हैं टूरिज्म वहीं शुरू हो जाता है। मालदीव की हालत खराब हो गई कि अरे भगवान, और शादियों का मौसम है, वीजा लेना नहीं है हमें मालदीव जाने के लिए, तो ज्यादातर लोग मालदीव जाते थे। सरकार गिरने की स्थिति में आदमी को कहां मारना है। हम जहां कुर्सी लगा देते हैं टूरिज्म वहीं से शुरू हो जाता है। जिंदगी में कोई भी काम ऐसे ही ना करें झूठ बोलने के सिवा। आप ऐसे ही झूठ बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस होती रहेगी। जितने अच्छे झूठ बोलने वाले हो जाएंगे समाज में उतनी तरक्की होगी आपकी। ये नियम है, ये कानून है। स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता, फिर समाज में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी। इसलिए ये चीज स्कूल में नहीं बताई जा सकती। अगर बच्चों को हम क्लास नर्सरी से बताने लगे कि झूठ बोलना आर्ट है, तो एनार्की फैल जाएगी चारों तरफ। तो हम नहीं कर सकते। हमें पता है कि उस 50 बच्चे में से एक कोई समझदार होगा कि मास्टर झूठ बोल रहे हो। वही लड़का बड़ा होके प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। फिर उसके क्लास वाले कहेंगे पढ़ता तो था नहीं भैया, भगवान भैया यही सब तो करता है भैया, सब ऊपर मत्थे में लिखा के लाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं करता। भगवान आदमी को अपॉर्चुनिटीज देता है, मौके, बस। उसके सिवा वो कोई काम नहीं करता, है ही नहीं उससे कोई काम। और देने के नाम पे 3 चीज इंसान को देता है, चौथी उसके पास है ही नहीं, बल, बुद्धि, विद्या। इसलिए जितने लोग मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते हैं, बाहर वाले तब भी ठीक है, जो मंदिर के बाहर भीख मांग रहे हैं वो तो क्लियर है। लेकिन जो मंदिर के अंदर जाके भीख मांगे, दोनों जगह है, अंदर भी है बाहर भी है। जो अंदर जाके भीख मांगते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि गलत चीज मांग रहे हैं। शादी करवा दो, अब भगवान कैसे करवा दे? भगवान पैसा दिलवा दो, वो कैसे दिलवाएगा? वो तुमको बुद्धि दे देगा, विवेक, उसका इस्तेमाल कर लो, पैसा आ जाएगा। बहुत सारे लोग इस देश में गोरा होना चाहते हैं, बना लो कोई क्रीम, 10-12 लोगों से ऐड करवा लो, खाली पड़े उनको भी 5% का शेयर होल्डर बना लो। कहते हैं वेरी डार्क स्किन, 6 महीना लगाया, शाइनिंग इज कम। एक अरब 50 करोड़ लोग देश में, 5 करोड़ लोगों ने तुम्हारी क्रीम खरीद ली 50 रुपए पे, फायदे पे, कमा लिया तुमने। कोई और धंधा डाल दो। यहां खरीदारों की कमी है, कुछ भी खरीदते हैं लोग। तुम अमेज़न पे डाल के तो देखो, उसमें नीचे 4-5-10 कमेंट्स देने, तुम्हें रेटिंग देनी, वो सब तुम्हारे हाथ में है, उसका कुछ लेना देना नहीं होता, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पूरी दुनिया को पलट ही देगा, बहुत लोगों की जान भी लेगा, क्योंकि
डीप फेक जिस तरह से बढ़ रहा है, पर तुम कभी घबराना मत, डरना मत कभी। तुम्हारी अगर बेइज्जती हो रही है तो समझ लो तुम भगवान बनने के रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुम बेइज्जती से डर गए तो तुम गए, क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को रोकने का, वो है बेइज्जती। और जब तुम्हारे बाहर लाइव स्कैन की जाएगी तो हम सब जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो किसी से कह नहीं सकते, और वो बातें हमारे दोस्तों को आमतौर पे पता होती है। वो गद्दार बाद में जब तुम चमकने लगते हो तो वो बात समाज को बताने लगते हैं कि अरे जानते हैं ये भी करते थे, पर वो कोई बात नहीं, उसमें कोई बहुत दुखी होने की बात नहीं। जब भी ऐसे कोई मौका आए क्या तो करते हैं, आज भी करते हैं। तुम्हारी सिर्फ यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ही नहीं। फालतू का टाइम और अपना एनर्जी वेस्ट मत करना। एक्चुअली इस समाज को कुछ बातें बहुत क्लियर है, तो वो यूपीएससी को भी क्लियर है। क्लियर ये है कि 95% लोग प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाते। कंपटीशन ज्ञान की जांच नहीं है, पर्सनालिटी की जांच है। जो पढ़ेगा नहीं उसका तो वैसे भी नहीं होगा। चलो अगर सिर्फ पर्सनालिटी है तो पढ़ने की क्या जरूरत है, तो जो पढ़ेगा नहीं उसका वैसे भी नहीं होगा। लेकिन पढ़ाई और पर्सनालिटी, क्योंकि तुम प्रेशर में आते हो। तुम अभी मैं तुमसे कहूं, किसी आदमी को बुलाऊं कि हाँ चलो बोलो, तुम तुरंत प्रेशर में आ जाओगे। अभी बहुत नॉर्मल बैठे हो, अभी तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, शांति से बैठे हो। ये चीज जिसको समझ में आने लगती है, आदमी को लगता है मैं नॉर्मल हूं। बेसिकली वो नॉर्मल होता ही नहीं, उसे अपनी एबनॉर्मलिटी का पता सिचुएशन में होता है। हर व्यक्ति को लगता है कि मैं ठीक हूं जब तक चैलेंज उसके सामने नहीं आता। इसलिए शरीर की बीमारियां दिखाई पड़ती हैं, मन की दिखाई नहीं पड़ती। एक बीमारी है मन की, एंजाइटी, उसका कोई लक्षण ही नहीं है। ऐसा नहीं कि एंजाइटी है तो दर्द होगा, पेन होगा तो पता चले कि भैया लेफ्ट में दर्द होता। एंजाइटी का कोई आउटवर्ड लक्षण नहीं है, इसलिए एंजाइटी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। और चूंकि वो सिचुएशन पे आती है तो आप उस सिचुएशन से भागोगे। आपको किसी ने कहा पब्लिक स्पीकिंग करनी है, अरे आपको कहने भैया हम नहीं बोलेंगे भैया, ये इनको ले जाओ भैया, ये अच्छा बोल लेते हैं, इनको ले आओ। आप ये नहीं मानोगे, आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि मुझे बोलना नहीं भैया ना, आप बोल नहीं पाओगे। आप में से बहुत सारे लोग देखो, बहुत सारी सिचुएशन से आप भागते होगे, और समाज का एक बड़ा प्यारा वेपन है आपको भगाने का। अपनी एम्बिशन को इसलिए नहीं पूरा कर पाते क्योंकि उनको लोगों के हंसने का डर होता है कि लोग हंसेंगे। भगवान कृष्ण को नहीं है, हंसो भाई, हमें मक्खन खाना है, हम चोरी करके खाएंगे, छीन के खाएंगे, हम मार के खाएंगे, हमें मक्खन खाना है। कोई इथिक्स, कोई मोरालिटी, कुछ नहीं। हम दूसरे घर में घुस जाएंगे रात में, पहले तो मांगेंगे, नहीं दोगे हम चोरी करवा लेंगे। चोरी करने मारोगे तो जब पानी भर के चलोगी मार देंगे, मटकी फूट जाएगी तुम्हारी। तुम मुझे चोर बोलो चाहे जो बोलो, मुझे मक्खन खाना है। भगवान है। कितनी बार हंसोगे किसी पे? एक बार, दो बार, 4 बार, 5 बार, फिर बाद में क्या कहोगे कि बेशरम है भैया। महत्वाकांक्षा का पहली शर्त है बेशरम होना, तो तुमको बेशरम बना देता है। चिंता ही नहीं करना, जाओ कर लो जो करना है। और उसमें जो लोग ज्यादा हंसते हैं उसमें 2-3 लोगों का नाम डायरी में लिख लो, तुमको बताएंगे बेटा। और वो अगर हंसे, आज देखो लोग मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पे कोई हंस ही नहीं रहा है। हंसने से जो आग अंदर पैदा होती है ना, वो किसी मोटिवेशन से नहीं पैदा होती। इतनी पावरफुल चीज है हंसना। सारी लड़ाइयां, इसलिए लड़ाई का एक सिद्धांत है कि युद्ध करने जाओ तो पहले अपने दुश्मन को समझो, देखो चाहता क्या है तुमसे।